प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज बगलामुखी जयंती है एंड हम सब जानते हैं कि बगलामुखी की जो एनर्जी है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ बगलामुखी इज़ एसोसिएटेड विद शत्रु स्तंभन, पैरालाइजिंग योर एनिमीज़। yes, any evil forces, कोर्ट केसेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लैक मैजिक, ये सब तो चलता रहता है, बट बेसिकली द एनर्जी इज़ पैरालाइजिंग योर एनिमीज़। अब एक चीज़ याद रखिए, ये एनिमीज़ सिर्फ बाहर ही नहीं, अंदर भी है। बगलामुखी का जो मूर्ति है, ऐसे जीव असुर का ये जीव लेके, ऐसे मुकुट लेके स्तंभन कर रही है, जीव को थमा रही है। मतलब हमारे जैसे टंग में बहुत सारे ऐसे नर्व एंडिंग्स होते हैं जो डैमेज्ड हो जाए तो पूरा बॉडी पैरालाइज्ड हो जाए। सो इट्स बेसिकली कि स्तंभन, कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है ये भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जीभ ना हमारे सबसे बड़ी, ये जो हमारा ज़ुबान है ना, ये हमारी सबसे बड़ी एनिमी है और एनिमी मेकर भी। हम लोग कुछ भी बोलते हैं ना, उसी से हमारी शत्रु और मित्र बनते हैं, है ना। हमारी एक लफ्ज़ अगर हमारे खिलाफ़ चले जाए तो हमारी ज़िंदगी झंड हो जा सकती है। सो एंड देन ऑफ कोर्स हमारा दिमाग, हमारा ट्रॉमा, देयर आर सो मेनी इनर शत्रुज जिसका पैरालाइज्ड होना, जिसका स्तंभन होना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स देयर आर एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे ऊपर हावी इसीलिए हो पाते हैं क्योंकि एक्सटर्नल शत्रु हम पर हावी तभी हो पाते हैं जब हमारे घर का शत्रु हम पर हावी हो जाए। हमारे घर के लोग हमारे साथ बेवफाई करते। वो कहते हैं ना कि घोरेर शत्रु विभीषण। अगर विभीषण रावण के साथ छल नहीं करते, अगर चुपके से वो जाके श्री राम से हाथ नहीं मिला देते, अगर स्ट्रिक्टली कि मेरे भाई के साथ, मेरा भाई का ही साथ निभाना है बोल के रावण के साथ रह जाते, तो रावण को मारना मुमकिन ही नहीं था, रावण को हराना मुमकिन ही नहीं था। इसीलिए बाहर के शत्रु आप पे तभी हावी हो सकते हैं कि जब आप अपने घर में शत्रु पाल रखे हो। तो अगर इनर शत्रु से, सॉरी इलेक्शन टाइम है तो ये सब चलता रहेगा, बट इट्स अ मूविंग ऑटो, प्रचार कर रहा है, चला जाएगा। सो लाइक आई सेड कि आई जस्ट पॉज दिस फॉर अ मोमेंट। नहीं, मैंने थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया, खिड़कियाँ भी बंद है, बट कांट हेल्प इट। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो यू कैन स्किप दिस वीडियो, टेक इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। बट मैं एनर्जी फ्लो नहीं तोड़ना चाहती हूँ, सो आई विल कंटिन्यू विद द रीडिंग। जिसको तकलीफ़ हो रही है वो जाए। सो लाइक आई सेड कि बगलामुखी जयंती है, तो आज यही मैं देखूँगी कि आपके शत्रु के साथ क्या होने वाला है, आपके शत्रु को क्या कर्मा मिलने वाला है डिवाइन की तरफ से। क्योंकि एक चीज़ तो मैं फ़ील कर रही हूँ कि आपके शत्रुओं का जो पाप का घड़ा है वो भर गया है, अभी वो फूटने का टाइम आ गया है। बट यहाँ भी एक ट्विस्ट है, ये दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, बट आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब दिस एनर्जी ऑफ द, बट देखना जो पार्टी भी ये कर रहे हैं ना, एनीवे छोड़ो, गया। ओके चलो, सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन, बट ये पॉज, अनलेस मेरे बच्चों की कोई तकलीफ़ है, आई डोंट वांट टू पॉज द वीडियो। एनीवे एनर्जी डिस्ट्रप्शन होती है, गया, शांत है ना अभी, चलो। सो या लाइक आई वाज सेइंग कि मुझे अब यही देखना है बगलामुखी जयंती के दिन आपके शत्रु को क्या कर्मा मिलने वाला है। क्योंकि मैं एक चीज़ तो मैं चैनल कर रही हूँ, आपके जो भी शत्रु है, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, आप उसको जानते हो या सीक्रेट एनिमीज़ है, जो भी है, जो भी आपके शत्रु है, एक या अधिक, डजंट मैटर। ये शत्रु घर वाले भी हो सकते हैं, पर्सन भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, कलीग्स भी हो सकते हैं, सीनियर्स, जूनियर्स, मोहल्ले वाले, कोई भी हो सकते हैं। शत्रु माने जो आपका क्षति करना चाहते हैं या कर चुके हैं या करने के मंशा रखते हैं।
तो उनका मुझे लग रहा है कि उनका पाप का घड़ा आपके प्रति जो उन्होंने पाप किया है, आपके प्रति जो पाप का घड़ा है उनका भर गया है, अभी फूटने का टाइम आ गया है। सो वही मैं देखूंगी कि इस बगलामुखी जयंती से नेक्स्ट बगलामुखी जयंती तक उनको क्या कर्मा मिलेगा। बट एक चीज़ आप याद रखिए कि आप जिसको शत्रु मानते हो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके शत्रु हो। स्पेसिफिकली इंटेंशन इस रीडिंग का यही रहेगा, ऐसा कोई भी इंसान, वो एक है या अनेक है, डजेंट मैटर, जितने भी लोग आपका बुरा चाहते हैं, आपका बुरा कर चुके हैं, कर रहे हैं या करने की मंशा रखते हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। उनको ये कर्मा मिलने वाला है, ना कि आप जिसको अपना शत्रु मानते हो। ऑफ कोर्स अगर आप जिसको शत्रु मानते हो वो एक्चुअल में आपका शत्रु है तो ऑफ कोर्स द रीडिंग विल रेजोनेट। बट अगर आप ऐसे किसी इंसान को शत्रु मानते हो जो आपका शायद बुरा चाहते भी नहीं है, लाइक आप थर्ड पार्टी को अपना शत्रु मानते हो पर शायद थर्ड पार्टी आपको लेके बहुत ही न्यूट्रल है, आपका कोई क्षति नहीं करना चाहते हैं, ना किए हैं ना करेंगे, बट जस्ट बिकॉज आपके पर्सन ने किसी और को चूज़ किया है आप उसको शत्रु मान बैठे हो, तो इन दैट केस ये कर्मा उसके लिए नहीं होगा। एकदम क्लियर है, जो आपका क्षति कर चुके हैं, कर रहे हैं या करने की मंशा रखते हैं, ओनली जो आपके एक्चुअल शत्रु हैं उनको ये कर्मा मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने जो आपके साथ किया है उसका पाप का घड़ा भर गया है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, बट एट द सेम टाइम ये याद रखिएगा अपने अंदर की जो शत्रु है उससे आप ही को लड़ना होगा, क्योंकि वहाँ अगर बगलामुखी की एनर्जी इंटरप्ट करेगी ना आप ही फूट जाओगे। सो रीडिंग मैनिफेस्ट करना है। इफ़ यू वांट दिस रीडिंग टू एक्चुअली मैनिफेस्ट फॉर यू, आपको भी आपके अंदर के जो शत्रु है, जो आपको पीछे की तरफ होल्ड करके रखी है, उससे आपको लड़ना होगा। अपने मुंह से क्या निकल रहा है उस पर ध्यान देना होगा। नो इम्पल्सिव रिस्पॉन्सेस, नो इम्पल्सिव टॉक्स, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो लेजिटिमेट नहीं है। हाँ, सच बोल के अगर शत्रु बनाते हो वो अलग बात है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके हरकतों की वजह से आपके लिए ही इतना बैड कर्मा जमा हो जाए कि बाहर की शत्रु की ज़रूरत ही नहीं पड़े, आपके बैड कर्मा का ही कर्मफल आपको भुगतना पड़े। सो वो याद रखिएगा। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, timeless है। अगर आज के दिन देख रहे हो, बगलामुखी जयंती को देख रहे हो, तो इस बगलामुखी जयंती से नेक्स्ट बगलामुखी जयंती तक, अदरवाइज जब भी आप देखोगे 1 ईयर तक ये रीडिंग आपके लिए वैलिड रहेगी। अगेन किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। सो आई टेक 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक, और उसका मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी टैरोट से। आपके शत्रु को विद इन द नेक्स्ट बगलामुखी जयंती क्या कर्मा मिलने वाला है बिकॉज ऑफ व्हाट दे डिड टू यू। 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। ये क्या पड़ेगा? 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। 5 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस, तो इनके हरकतों की वजह से आपके लाइफ का बैलेंस बिगड़ा हुआ है और आपका मानसिक संतुलन भी बिगड़ा हुआ है। सो लास्ट कार्ड, hidden desires is the bottom of the deck. One sec, I need to attend to Tai Chi. So hidden desires is the bottom of the deck, like I said. Ride the storm is the first card. Shame and guilt is the second card. Battle within is the third card. Deception is the fourth card. Seductive allure is the fifth card. अभी मैं टैरोट से क्लैरिफिकेशन लूँगी। क्लैरिफाई हिडन डिज़ायर्स। द फूल। राइड द स्टॉर्म, क्लैरिफाई। हाँ,
of course. Knight of Swords. Shame and guilt, clarify. Page of Swords, of course. Battle within, clarify. Two of Pentacles. Deception, clarify. Hierophant. Seductive allure, clarify. डिसेप्शन का कार्ड ऑरेकल में भी आया है, टैरट में भी आया है, बट ये सेडक्टिव अल्योर के लिए है. ठीक है, कूल. स्टार्ट करते हैं रीडिंग, स्टार्टिंग विथ हिडन डिज़ायर्स विद द फूल. देखो, ये जो भी आपके शत्रु है ना, ये अपना कोई आपको, ये इंसान आपके कंधे पे बंदूक चला के, आपको मोहरा बना के अपना कुछ अच्छा करने के बारे में कोशिश किया था. एक चीज़ आप जान लो, हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी. हर कार्ड में अगर मल्टीपल एनर्जीज़ आती है, सब एनर्जीज़ आपके लिए नहीं होगी. ऑल्सो हर कार्ड में जो एनर्जी आएगा वो एक ही इंसान के लिए हो, ज़रूरी नहीं है. जैसे मैंने कहा कि आपके एक से अधिक शत्रु हो सकते हैं. हो सकता है ये शत्रु नंबर 1 के लिए है, या शत्रु नंबर 2 के लिए, 3 के लिए, whatever, I don't know, बट ये ओवरऑल एनर्जी है. एक चीज़, एक पैटर्न तो सेट है. ये है कि जो भी आपके शत्रु हैं, इन्होंने कभी भी, ये कोई भी बाहर का शत्रु नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं जानते हो. बहुत ही करीबी इंसान है, जिसको आप आँख मूंद के भरोसा किया करते थे, जिसको शायद अपने दिल का हर हाल बताते थे, जिसके पास जाके अगर शायद आप, जिसके पास शायद आपका फ़ोन का पासवर्ड भी होता था, या बाकी पासवर्ड्स भी जानते थे, सोशल मीडिया पासवर्ड जानते थे. इतना, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इतनी करीबी रिश्ता था. पर ये आपके साथ हिडन डिज़ायर्स लेकर ही आए थे. आपकी तरफ से आप बिल्कुल साफ, एकदम ट्रांसपेरेंट मन को लेके, प्योर इंटेंशन को लेके इन लोगों के साथ आप मिलते थे. आपको लगता ही नहीं था कि फैमिली है यार, फ्रेंड्स है यार, इतने सालों का रिश्ता है यार, प्यार है यार, जो भी है, ये क्यों धोखा देगा मुझे, मैं अगर इनके साथ गलत ना करूँ, वो क्यों मेरे साथ गलत करेंगे. ये सोचते हुए, ये मेंटालिटी के साथ आप इससे हमेशा आपसे उम्र में थोड़ा बड़े हो सकते हैं, या आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं. वो किसी भी मामले में, लाइक ऑफिस का सीनियर हो सकता है, घर का कोई बड़ा हो सकता है, कुछ भी, क्योंकि ये पेड़ है, बट इस पेड़ को ना, रूट्स, इसका रूट्स को आपने मजबूत किया. ये पेड़ इसलिए बन पाया क्योंकि आपका भी कंट्रीब्यूशन रहा, छोटा सा ही सही, पर आपके हिसाब से छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है. लाइक सपोज़ मेरे पास 100 रुपया है, और वो 100 रुपया ही मैं आपको दे देती हूँ, और किसी के पास 10,000 रुपया है, पर उस 10,000 में से वो आपको 100 रुपया देता है, तो जिसके पास 100 है और वो 100 दे दिया, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं. और आपने भी ऐसा किया. आपके साथ आपके पास जो भी था ना, उस वक्त आपके पास जो भी नेटवर्किंग था, शायद इसको नौकरी मिलने में मदद की, या छोकरी मिलने में, या जो भी है, वट एवर, यू हेल्प दिस पर्सन इन एवरी पॉसिबल वे. शायद इसको बहुत डिफेंड भी किया, जब जैसे सहारे की ज़रूरत पड़ी, आप हमेशा इसके साथ थे, इसके लिए लड़े. ये कोई आपका एल्डर सिबलिंग भी हो सकता है. प्रॉपर्टी इश्यूज़ में शायद आपने इसका साथ दिया, और आपको लगा कि नहीं, शायद आपको भी आपका हिस्सा मिल जाएगा, पर नहीं. ये हमेशा आपके पास आए अपना हिडन डिज़ायर्स को लेके, अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए ये आपके पास आए, ताकि ये, इसके मन में हमेशा ही आपसे दूर जाना ही था, आपसे फ्रीडम ही इसको चाहिए था. ये इंसान थोड़ा हैप्पी गो लकी हो सकते हैं, लाइक ज़्यादा इसमें गहराई नहीं है. ये थोड़ा नॉन कमिटेड इंसान है. ये ट्रैवल करना शायद इनको ज़्यादा पसंद है. पेट्स, आई डोंट नो किनको पसंद है. आप क्या, आपके शत्रु में से किसी के घर में अगर पेट्स है, वैसे ये बहुत ही कॉमन हो जाता है, पर फिर भी मैंने बोल दिया, आया तो आया. सो एनीवे, ये हिडन डिज़ायर्स को लेकर ही आपके पास आए थे, और इनको लगा था कि इनका जैसे, और लगा था नहीं, इन्होंने आपसे जो भी इनको चाहिए था वो छीन के ये अपनी ज़िंदगी का तो नई शुरुआत कर ली, पर पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि आपने इसके बाद आपका क्या होगा. ये पेड़ आप भी हो सकते हो इन फॉर अनदर सेक्शन ऑफ कलेक्टिव. लाइक आपने इसको छाव दिया,
फल दिया, जो भी आसरा दिया, पर ये आप ही को काट के, ये डंडा बना के, जो भी करके, बेच के पैसा लेके निकल गया। लाइक आपसे फ़ायदा लूट के, ये धोखा तो हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है। बट डोंट वरी, द टेबल्स आर नाउ टर्निंग। जिस चीज़ के लिए इसने आपको धोखा दिया था, जिस चीज़ के लिए इन लोगों ने आपको छोड़ के गए थे, जब आपको इन लोगों की ज़रूरत थी, दे वर नॉट देयर फॉर यू, दे डिडंट हेल्प यू, मुड़कर भी नहीं देखे, बस चले गए, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर ली। अभी यही उन पर उल्टा पड़ने वाला है। दिस नई शुरुआत उन लोगों को हज़म नहीं होगी, ऑलरेडी नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ का जो बॉटम ऑफ द डेक है, इट्स द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये मैं नहीं ले रही थी क्योंकि क्लैरिफिकेशन में ये नहीं आया, बट 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, येस, दे आर नॉट वेल, फिजिकली दे आर नॉट वेल, इमोशनली, मेंटली ऑल्सो दे आर नॉट डूइंग वेल। उनका प्लान बैकफायर किया है। जो भी हिडन डिज़ायर्स लेके इन्होंने आपके पास आए और लूटपाट मचा के चले गए, आपसे पूरा जो भी खींचना था खींच के, सारे बेनिफिट्स लेके अपनी ज़िंदगी में चले गए। वो आई कैन सी फिज़िकल वायलेशन, इमोशनल वायलेशन, लीगल वायलेशन, सोशल डिसअपॉइंटमेंट, फाइनेंशियल वायलेशन, आई एम सीइंग इट एवरीवेयर, ऑल राउंड। यू नो, एक शत्रु ने ही शायद हर जगह से आपको मारा है, या अलग अलग शत्रुओं ने अलग अलग तरह से मारा है। इट्स लाइक किसी ने ये लेके चला गया, घर दरवाज़ा ओपन देखा, कोई आके फ़ोन ले गया, कौन चेन ले गया, कौन कुकर ले गया, कोई ये ले गया, कोई वो ले गया, बस सब ने कुछ ना कुछ लूट के ले गए। पर अभी जो मंशा के साथ, जो हिडन डिज़ायर्स, जो फ़ायदा आपसे लूट के इन्होंने ये गए थे, शायद उनका बिगिनिंग बहुत ही ख़ास हुआ था, बहुत ही अच्छा हुआ था। उनको लगा था वाह क्या बात है, मज़ा आ गया, सब कुछ सही चल रहा है, मुझे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। बट नो, एंड सी, फर्स्ट कार्ड के क्लैरिफिकेशन में ही येलो कलर आया है, यहाँ भी येलो कलर आया है। येलो इज़ एसोसिएटेड विद बगलामुखीज़ कलर, राइट, हम सब जानते हैं। सो येस, नाउ द एनर्जी ऑफ बगलामुखी विल मेक देम पे वॉट दे शुड हैव पेड लॉन्ग बैक। शायद उनका कोई प्रारब्ध अच्छा था, क्योंकि एक इंसान सिर्फ ब्लैक या ग्रे नहीं, ब्लैक या वाइट नहीं हो सकते। वी आर ऑल शेड्स ऑफ ग्रे। हाँ, डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे, किसी में कोई डार्क ग्रे, कोई लाइट ग्रे, कोई मीडियम ग्रे, पर सब ग्रे है। हर चीज़ में, हर इंसान में ब्लैक्स एंड वाइट्स होते हैं। अब किसी में वाइट ज़्यादा होती है तो ग्रे लाइटर होते हैं, किसी में ब्लैक ज़्यादा होता है तो ग्रे डार्कर होता है, किसी में 50-50 होता है तो इट्स अ मीडियम शेड। तो बट जो भी है, शायद आपके पर्सन का या जो भी आपके शत्रुओं का है, सॉरी पर्सन बोलते बोलते पर्सन ही आता है, शायद आपके शत्रु में आपके पर्सन भी है, इसीलिए मुँह से निकला। जो भी है, आपके जो शत्रुएँ हैं, जो भी शत्रु है, एक अधिक व्हाटएवर, सो एक चीज़ तो है कि अब तक शायद वो लोग, अच्छा दिन उनका चल रहा था बिकॉज ऑफ देयर प्रारब्ध, जो भी उन्होंने अच्छा काम किया है। इनफैक्ट आपके लिए भी शायद मैं नहीं देख पा रही हूँ कि इन्होंने आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया है। हाँ, किया है, बहुत ही छोटा सा कुछ, बट हाँ, अच्छा तो किया है। इवन देयर प्रेजेंस मेड यू फील गुड, दैट वाज आल्सो एन अच्छा काम, है ना। तो जो भी अच्छा, थोड़ा बहुत जो भी अच्छा काम इन्होंने किया है, वही उसका ही फल वो लोग एंजॉय कर रहे थे। बट नाउ टाइम्स अप, अभी पॉकेट खाली हो गया है, बैंक अकाउंट भी खाली हो गया है, और उन्होंने और कुछ कमाया नहीं है, और कोई अच्छा काम करके अच्छा कर्म कमाया नहीं है जिसका रिवॉर्ड्स उन्हें मिल सके। सो नाउ इट्स पे बैक टाइम। सो व्हाटएवर, जिस चीज़ के लिए इन्होंने आपके साथ धोखा किया है, उसी चीज़ इन पर बैकफायर करेगी। अगर प्रॉपर्टी के लिए आपके साथ धोखा किया गया है तो प्रॉपर्टी से उनको धोखा मिलेगी। रिश्ते के लिए धोखा किया है तो रिश्ते से धोखा मिलेगी। जो भी प्रमोशन, आपका प्रमोशन या आपका क्रेडिट, वर्क क्रेडिट इन्होंने ले लिया, या आपका क्लाइंट इन्होंने ले लिया, तो वहाँ से ही उनको बैकफायरिंग मिलेगी। दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी फॉर ऑल योर शत्रुज। नाउ कमिंग टू कार्ड वाइज, अब हर कार्ड एक ही शत्रु के लिए हो ज़रूरी नहीं है। द फर्स्ट कार्ड टू बिगिन विथ इज़ राइड द स्टॉर्म। ज़िंदगी तूफ़ानी होने वाली है, हाथ पैर बहुत मारेंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो आपके शत्रु ना स्ट्रॉन्ग है, कोई वीक फट्टू टाइप शत्रु नहीं है। आपके शत्रु बहुत ही सेल्फ मेड मेन एंड वीमेन है।
आसान नहीं है उन लोगों को तोड़ना। शातिर दिमाग, और देखो शत्रु का नाम लिया, काल भैरव गण चिल्लाने लगे। রিডিং করছি। আগমনী তুই যাচ্ছিস কেন? এদিকে এসে বস, শরীর খারাপ না তোর? अच्छा, जिन लोगों को मेरे चिल्लाने से इशू है ना, टॉक स्लोली, डोंट शाउट, डोंट वॉच। कान पट्टी पे गन रख के नहीं बोला है। देखो मैं स्पॉन्टेनियस रहूँगी, जिनकी एनर्जी मेरे साथ कंपैटिबल है वो देखे, वरना ये महाकाल, ये कोई मेरा ईगो नहीं है, कोई एडमेंट या कोई शो ऑफ नहीं है। महाकाल का दरबार है, महाकाल का घर है, महाकाल की मैसेंजर हूँ। आज मैं हूँ, कल कोई और रहेगा, डजेंट मैटर, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो जिनको मेरे साथ एसोसिएटेड होना होगा वो महाकाल डिसाइड करेंगे, जिनको जाना होगा वो भी महाकाल की इच्छा से ही जाएंगे। सो अगर मैं पसंद नहीं हूँ, मैसेज से ज़्यादा अगर मैसेंजर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और मेरे बोलने की तरीके, मेरे बात पे से, कुत्तों के साथ बात करने से या चिल्लाने से किसी को भी कोई इशू होता है, या पॉज करके जाने से इशू होता है, सो टेक इट एज अ साइन फ्रॉम महाकाल दैट आर एनर्जीज़ आर नॉट कंपैटिबल। ऐसा नहीं है कि आपका कम है मेरा ज़्यादा है, नो, इट्स जस्ट दैट वी आर डिफरेंट एनर्जीज़, द एनर्जीज़ आर नॉट कंपैटिबल। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती है, हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सिमिलरली हर टैरो रीडर हर किसी के लिए नहीं होता है, सिमिलरली हर व्यूअर एक टैरो रीडर के लिए नहीं होता है। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर एनर्जी हियर। 2 लाख से ऊपर टैरो रीडर्स है यूट्यूब पे, किसी और की एनर्जी आपसे सिंक कर जाएगी। थैंक यू। कमिंग टू द रीडिंग, राइट द स्टार। देखो लाइक आई सेड कि आपके शत्रु दिमाग भी शातिर है और फिज़िकली भी वो लोग बहुत स्ट्रांग है, एंड्योरेंस कैपेबिलिटी बहुत है। लाइफ में वो लोग भी काफ़ी पेन देख चुके हैं, काफ़ी ऊपर नीचे से वो गुज़र चुके हैं, और वो लोग पेन हैंडल करना जानते हैं, है ना। बराबरी का टक्कर मिला है आपको। सो यस, इस जिस खेल में, जो खेल अभी आप खेल रहे हो, उस खेल के वो लोग पुराने खिलाड़ी हैं। आई मीन खेल नॉट लिटरली, आप कोई खेल खेल नहीं रहे हो। इट्स लाइक दैट जो पेन अभी आप महसूस कर रहे हो, जो तकलीफ़ें आप अंडरगो कर रहे हो, ये वो लोग बहुत बार कर चुके हैं अलग अलग तरीके से। सो नाउ दे हैव बिकम वेरी शेल्फिश, वेरी कोल्ड, वेरी स्टोन हार्टेड। सो दे आर फाइटर्स। और हाँ, उनके पीछे उनके उनके गार्डियंस है। नाइट्स ओनली फॉलो ऑर्डर्स, नाइट्स आर फाइटर्स। सो आपके शत्रु भी फाइटर तो है, फाइटर एनर्जी के तो है। एडवर्स सिचुएशन को हैंडल करना ये लोग अच्छे से जानते हैं। तारीफ़ कर रही हूँ आपकी शत्रुओं की, पर अगेन शत्रुओं की प्लस एंड माइनस दोनों जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह आप फाइटर बन रहे हो, जिस तरह आप एक फ़ाइटर हो, आपके शत्रु भी फाइटर है। हाँ, डिफरेंस यही है कि आपका साथ निभाने वाला कोई नहीं है, पर आपके शत्रु को गाइड करने वाले लोग हैं। देर आर पीपल स्पिरिचुअल एंड अदरवाइज, जो लोग आपके शत्रुओं के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर देते हैं या मदद करते हैं कि ऐसा कर वैसा कर। नेटवर्किंग है, शायद पैसा भी बहुत है, पावर भी बहुत है, कूटनीति अच्छे से आती है। सो यस, बट नाउ what they are going to face is ride the storm। अभी देखो ये फाइट मारेगा। ऐसा नहीं है कि जब ये कर्मा फेस करेगा ये फाइट नहीं मारेगा, करके रोना चालू कर देगा, डिप्रेशन में चला जाएगा या जाएगी नन्नारी के नर अपने हिसाब से। नो, दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट। दे आर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज, सो दे विल फाइट एंड गो अगेंस्ट द विंड। But a knight riding a horse can't fight in water। हाँ, घोड़ा कुछ देर पानी में चल सकता है, पर पानी में लड़ नहीं सकता है। वो सोचेगा, वो कर्मा कहीं और से एक्सपेक्ट करेगा, पर उसको कर्मा कहीं और से मिलेगा। जिंदगी तूफानी तो होने वाली है विदाउट थम्स अप। ऐसे एक सिचुएशन में डाला जाएगा जो सिचुएशन के लिए ये प्रिपेयर्ड नहीं होगा, एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा। ये तो घोड़ा वोड़ा लेके ऐसे ज़मीन पे दौड़ने के बारे में सोच रहे कि ठीक है चलो ज़ोर से तूफान ज़मीन पे आएगा,
तो ऐसे देखो ये पत्ते, आई विल गो अगेंस्ट द विंड, बट तूफान तो समुंदर में आएगा, इमोशनली तोड़ के रख देगा, एंड अनएक्सपेक्टेड ऐसी एक जगह आएगा कि संभव ही नहीं है, कोई नहीं होगा। और ये माझ दरिया है, मिडल ऑफ द सी, कोई मदद भी नहीं कर सकता, गाइडेंस भी नहीं दे सकता। सो यस, ज़िंदगी तूफ़ानी होने वाली है और अचानक से होगा, और एक ऐसी जगह से उनको देखो एग्जैक्ट क्या होगा, अगर मैं बता भी दूँ ना तो वो झूठ होगा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग में ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। इतना अकल तो हम सब में है, एक जैसा सिचुएशन सबका कैसे हो सकता है। बट हाँ, ये जहाँ से एक्सपेक्ट करेगा कि कर्मा मिलेगा, शायद ये एक्सपेक्ट करेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके शत्रु आपके पर्सन है तो ये सोचेगा कि हाँ चलो मैंने उसका दिल दुखाया है तो शायद मुझे मेरे रिलेशनशिप से कुछ धक्का मिलेगा, कि जो पर वहाँ से नहीं मिलेगा, उसको वही धक्का मिलेगा, चोट वही, उसको मारा वही जाएगा जहाँ उसको सबसे ज़्यादा दर्द हो और जिसके लिए वो रेडी ना हो। रिलेशनशिप जिस इंसान के लिए अहमियत इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको अगर रिलेशनशिप से धोखा मिले तो उसको उतना दर्द होगा ही नहीं। जिसके सपोज़ वो बहुत मनी माइंडेड है या फिर इमेज कॉन्शियस है, उसका अगर इमेज में दाग चढ़ जाता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक होगा चीज़। सो यस, तूफ़ानी होगी लाइफ, बहुत ज़्यादा तूफ़ानी, और उस तूफ़ान में वो अकेले होंगे। ऐसा नहीं है कि वो हाथ पैर नहीं मारेंगे, मारेंगे, डूबेंगे नहीं, मारेंगे, पर थक जाएंगे। वो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, जब तक ये तूफ़ान से वो निकलेंगे ना तब तक उसमें और कुछ रहेगा भी नहीं, और कोई इमोशनल और मेंटल एंड फिज़िकल, कुछ इवन फाइनेंशियल, हर जगह से ड्रेन्ड आउट हो चुके होंगे। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 साल ही जिएंगे। आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट। टैरेट में वो नहीं आता है, बट फिर कहाँ आया था, ये आया था ना, शेम एंड गिल्ट। टैरेट में बर्थ एंड डेथ नहीं पूछा जा सकता बिकॉज इट इज़ वायलेटिंग द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, बट मुंह से निकला है तो आई डोंट नो। एनीवे, शेम एंड गिल्ट कम्स विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सी, किसी चीज़ के वजह से ये लोग ओवर क्यूरियस, ये लोग ऐसा नहीं है कि आप पर फिर से हमला करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये लोग आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपको आप ही की तरह फंसाने की कोशिश। जैसे मेरे फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट माई रीडिंग बट जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, जैसे मेरे एक्स, उनके कैप्स हमेशा मेरे रीडिंग्स देखते रहते हैं, पता नहीं क्यों, और नेगेटिव कमेंट्स करते रहते हैं, और मुझे पता चलता है क्योंकि इतना मैं ट्रेस कर सकती हूँ। सो मैं कुछ नहीं जवाब देती, मैं आई जस्ट रिमूव देम फ्रॉम माई चैनल, क्योंकि मुझे वहाँ रत्ती भर भी मेरा साधना की एनर्जी उन पर बर्बाद करने के लिए नहीं है। सो हियर ऑल्सो फॉर माई कलेक्टिव्स टुडे, आई कैन सी योर शत्रुज, जो भी है वो, जो भी है, आपके अपने हैं, जाने जो गुप्त शत्रु हो या जो शत्रु को आप जानते हो, जो भी है, दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू। और आपका थोड़ा सा भी अगर कुछ सक्सेस, कुछ अच्छा होने वाला है ना, तो वो लोग वहाँ ना उंगली करने की कोशिश करेंगे। ये कर नहीं रहे हैं, करेंगे, क्योंकि करता हुआ एनर्जी अभी का नहीं है, क्योंकि ये शेम एंड गिल्ट उनको मिलेगा, अभी नहीं मिला है। तो संभाल के, कोई भी अगर प्रमोशन मिलने वाला हो, नया गाड़ी या नया घर खरीद रहे हो, कुछ भी खुशखबरी है ना, वो ऐसे सोशल मीडिया पे डाल मत दो, क्योंकि वो लोग ना ट्रेस करके, अगर क्रिप्टिक पोस्ट भी डालोगे ना, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, डिकोड करके वो लोग वहाँ जाके ना कुछ उंगली करने की कोशिश करेंगे। और देखो, ये मेरा यूट्यूब का कमेंट सेक्शन नहीं है कि कोई नेगेटिव एक्स आके या एक्स की गर्लफ्रेंड्स आके या कैप्स आके कोई नेगेटिव कमेंट कर जाता है और मैं रिमूव कर देती हूँ। नो, ये बहुत ही तुच्छ बात है, पर यहाँ इट विल बी समथिंग टू डू विथ योर करियर, विथ योर रेपुटेशन। शायद कोई सोशल अच्छा कुछ होने वाला है, या आपका शादी तय होने वाला है, या किसी और के साथ आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपके बच्चे कुछ अच्छा अचीव किया है, या फिर आपको कोई अच्छी नौकरी मिल गई है, या फिर कोई डील क्रैक कर रहे हो, या कहीं जाने के बारे में सोच रहे हो, कोई ट्रैवल करके कहीं कहीं और जाके ओवरसीज सेटल करने के बारे में सोचो। कुछ
कुछ ना कुछ अच्छा अगले 1 साल में आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा, शायद कुछ अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, कुछ ना कुछ। तो वो लोग ना दे विल ट्राई, क्योंकि अभी आपका न्यू वर्जन ये लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। आपका ओल्ड वर्जन को लेके ना, पता है ये तो अभी ऐसी है, पता है तब क्या किया था इसने, तो आपको ना कुछ आपकी इज्जत उछालने की कोशिश करेंगे, सोशली, इमोशनली, प्रोफेशनली, पर्सनली। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जो भी करें, इनफैक्ट ये करना उनके लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि तभी ये चीज़ बैकफायर करेगी। क्योंकि बाय द टाइम वो लोग ऐसा करते हैं, आई कैन सी आज की जो कलेक्टिव हो, यू आर सो वेरी वर्किंग ऑन योर सेल्व्स कि और मैक्स टू मैक्स 3 months में आप में एक और ही ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अभी का जो आप हो ना, 3 महीने के बाद जो आप होंगे, आप खुद ही खुद को नहीं पहचान पाओगे। यू विल बी स्ट्रॉन्गर, शार्पर, हॉर्लिक्स पिए बगैर ही, यू नो। तो एनीवे, यू विल बी स्ट्रॉन्गर एंड शार्पर, यू विल बी, यू नो, अभी आपको आप दूध का दूध, पानी का पानी आपको समझ में आ जाएगा, यू नो, आप डिफरेंस समझ आएगा आपको। सो लाइफ में बहुत दिस कार्ड इज़ ऑल्सो कन्फर्मेशन कि आपके साथ लाइफ में कुछ अच्छा तो होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है, जिसको देख के आपके शत्रुओं का फटेगी। वो लोग आपको शेम करने की कोशिश करेंगे, शायद सोशल मीडिया पे या फ्रेंड सर्कल पे या फैमिली फंक्शंस पे या ऑफिस में, कहीं भी, पर ये उल्टा पड़ेगा उन पर, उनका सर झुक जाएगा, क्योंकि आप इसको सीधी अभी चुप नहीं रहोगे। वो लोग उंगली करने की कोशिश भी करेंगे, आप उनको डायरेक्ट अटैक नहीं करोगे, बट योर सक्सेस विल बी योर रिवेंज। उस टाइम आप एकदम एक इस तलवार की तरह बन जाओगे, यू विल बी इन अ पेज एनर्जी, एकदम एक रिन्यूड एनर्जी जिसको कहते हैं, नो नॉनसेंस, नो बुलशिट टू बी हैंडल्ड, एकदम शार्पर। सो इनकी बातों पर ना कोई यकीन करेगा ही नहीं, और इनकी हर बातों का जवाब आप दे पाओगे। डायरेक्टली आप इनसे नहीं भिड़ोगे, ज़रूरी भी नहीं है, लाइक आई सेड कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पर जिस तरह से आप अपना काम करते रहोगे ना, खुद ब खुद इन पर कोई यकीन ही नहीं करेगा। रादर ये बोलेगा, ए तू चुप रहे, तो जो हुआ हुआ, अब क्या कर रही है या कर रहा है। सो दे विल फेस अ लॉट ऑफ शेम एंड गिल्ट। उनको भी मन में गिल्ट होगा कि इसलिए नहीं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, इसलिए कि यार क्यों मैंने गरे मुर्दे उखाड़े, देखो फिर से मेरे पर ही भारी पड़ गया। सो यू नो दे विल ट्राई टू यू नो जज, मेक पीपल जज यू, मेक पीपल बिलीव दैट योर मिस्टेक्स डिफाइन यू। पर आपका कंपैशन, आपका ऑथेंटिक सेल्फ जो लेके आप आगे बढ़ोगे ना, जो भी आप अचीव करोगे ना, इट विल बी सो ऑथेंटिक कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। रादर अभी देखो ये उल्टा मैंने पकड़ लिया, आई वॉज नॉट कॉन्शियस बट ऐसे ही पकड़ लिया, तो अब तक यहाँ पकड़े हुए थे आप। लाइक आई सेड कि आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सामने की तरफ देखते रहना, उनका नज़र खुद ब खुद सर खुद ब खुद झुक जाएगा। आपके तरफ से लोग बोलेंगे, आपके अपने बोल के इनको चुप करा देंगे, और फिर मैंने ऐसा पकड़ा, और फिर आप इसको जवाब दोगे, इसको चला जाना पड़ेगा आपकी ज़िंदगी से। आपके शत्रु, दिस इज़ ऑल्सो अ कन्फर्मेशन, योर शत्रुज विल हैव टू गो अवे फ्रॉम योर लाइफ। आई एम नॉट सेइंग डेथ, बट आपके शत्रु इस कंडीशन में ही नहीं रहेंगे 1 साल में, विद इन द नेक्स्ट 1 year, विद इन द नेक्स्ट 1 year। ये 1 महीने बाद भी हो सकता है, 2 महीने, 6 महीने, बट विद इन द नेक्स्ट बगलामुखी जयंती और विद इन द नेक्स्ट 1 year आपके शत्रु जो भी प्रेजेंटली आपकी ज़िंदगी झंड कर रखा है, आपकी ज़िंदगी में वो लोग नहीं रहेंगे। अगर रहेंगे भी तो नॉन फंक्शनल होके, वो लोग में कुछ रहेगा ही नहीं कि आप यू नो आप पर कोई अफेक्ट, कुछ नेगेटिव इफेक्ट वो लोग डाल सकें। द थर्ड सेट इज़ बैटल विद इन, comes with the 2 of Pentacles. See, there will be so much inner conflict between them, inside them. You know, अपने ही आप से लड़ते रहेंगे। And why the 2 of Pentacles energy?
कुछ भी ना वो लोग सही से संभाल नहीं पाएंगे। देंगे तो बहुत बड़े बड़े हाँक देंगे, सबको कमिटमेंट तो बहुत कर रखेंगे। आई एम नॉट सेइंग दिस एज पर्सनल कमिटमेंट, लाइक फाइनेंशियल कमिटमेंट। इनके कुछ लोन्स होंगे, यू नो, मार्केट में शायद आपके शत्रुओं का कोई लोन चल रहा है जो उन्होंने शायद समझा बुझा के रखा हुआ है इन्वेस्टर्स को या लेंडर्स को कि ऐसा मिल जाएगा वैसा मिल जाएगा। पर इनका ये जो गोल इनका जो इंस्टेबिलिटी है ना, क्योंकि इनका खुद का कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ये अपने बात पर खुद ही टिके नहीं रहते, जगल करते रहते हैं। इनकी सोच, आज ये कुछ बोल दिया कल वो, आज ये कर दिया कल वो, कुछ हर बिजनेस अनफिनिश्ड रखना है। सो अब तक उन्होंने जो भी झोल किया है आपके साथ आपको भी है, इन्होंने बहुत ऐसे जगल किया है आपके साथ, बहुत माइंड गेम्स खेले हैं। अभी ना यही माइंड गेम्स कहीं और से इनके ऊपर बैकफायर करेगी। इनका ही बोला हुआ कुछ, देखो, इन्होंने आपसे कुछ वादा किया था या बोला था कि रहेंगे आपके साथ, आपकी मदद करेंगे, जो इन्होंने नहीं रखा। आपको घुमाते रहे, आपको उम्मीद देते रहे और लिटरली डैमेज्ड यू। पर अभी ना इनके साथ भी ऐसा होगा। यहाँ दो चीज़ हो सकती है। एक, अगर ये इनको कहीं से मदद मिलने वाली थी, अब वहाँ से इनको गोल गोल घुमाया जाएगा, या ये अगर किसी को ऐसा ही चीज़ और भी बाकी लोगों को बोल रखा था, गोल गोल घुमा रहे थे, माइंड गेम्स बाकियों के साथ खेल रहे थे, आपसे तो इसको इजी पास मिल गया पर उनसे नहीं मिलेगा। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक इनर कॉन्फ्लिक्ट चलेगा। इनको समझ में, देखो, दे विल सो मच सो दैट वन ऑफ देम, आई एम नॉट सेइंग कि ऑल योर शत्रुज विल फील सुसाइडल, नो। इट्स लाइक, देखो, एक क्लिफ के यहाँ ये खड़े हैं और हाथ में औजार है। इट्स लाइक एट टाइम्स दे विल बी सो मच एट अ मेस, इतना क्योटिक हो जाएगा लाइफ कि उनको कभी कभी लगेगा कि चलो ख़त्म ही कर देते हैं ज़िंदगी। दे माइट फील सुसाइडल और दे माइट हैव लाइफ थ्रेट। आई मीन पब्लिक लिंचिंग या पब्लिकली वायलेट करना, या गुस्से में कोई उसको थप्पड़ मार दिया या धक्का मार दिया, धक्का मुक्की हो गया, ये होगा। तो इनका ही ये माइंड गेम्स इन पर भारी पड़ेगी, जो आगे चलते इन पर फिज़िकल हार्म भी बन सकता है। द फोर्थ सेट इज़ डिसेप्शन विद द हीरोफेंट। समाज से डिसेप्शन, ये लोग डिसीवर्स है, बिट्रेयर्स है, बिट्रेयर्स है, हमेशा आपको बिट्रे किया है। आपने ओवरलुक किया या फिर छोटी छोटी गलतियां माफ़ की, छोटी छोटी चीटिंग माफ़ की। इन्होंने भी शायद माफ़ी मांग ली आपके गुड बुक्स में रहने के लिए। 2 दिन अच्छे से रहे, 3 दिन में फिर से वही पुराना खेल चालू। एंड द फाइनल डिसेप्शन वॉज टू बैड टू गेट, मे बी सम ब्लैक मैजिक वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व। देखो, ये टोपी एक विच का है, मे बी किसी से मदद लिया ब्लैक मैजिक का, कोई वेस्टर्न तंत्रा हो सकता है या जो भी हो सकता है आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि हीरोफेंट इज़ द ऑल्सो अ कार्ड ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस। एंड हमेशा स्पिरिचुअल गाइडेंस पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव भी होती है। आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, आपके खिलाफ लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। आपका जो सोशल स्टेटस है, आपका जो नाम शोहरत है, आपका जो मोरालिटी है, आपका जो एथिक्स है, उसको आपके खिलाफ यूज़ किया, उसका फ़ायदा लूटा, आपका इज़्ज़त कैरेक्टर असैसिनेशन का कोशिश की। सो अभी ना उनके साथ भी वैसा ही होगा। आई कैन सी दैट इट्स अ सी सॉ, तभी आप डाउन थे, ये ऊपर थे, अभी ये डाउन होने वाले हैं, आप ऊपर। वो होता है ना सी सॉ, बच्चे खेलते हैं ऐसे 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 करता है वैसा। सो द टेबल्स आर गोइंग टू टर्न। एकदम क्लियर रीडिंग है, यहाँ कोई अजीब कर्मा नहीं मिलने वाला है, जैसा किया है वैसा ही। एंड दैट इज़ वाई दिस रीडिंग इज़ सो वैलिड, जिनके साथ रेजोनेट करेगा, फॉर देम इट विल बी रियली वैलिड, क्योंकि यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा नहीं आया है। जितना इन्होंने आपके साथ गलत किया है उतना ही इनको वापस मिलता हुआ दिख रहा है। नाउ इसके साथ कोई डिसेप्शन होगा, इनकी कोई गुप्त शत्रु जिन पर ये विश्वास करते हैं, जिन पर ये भरोसा करते हैं, वो इनके खिलाफ जाएंगे, उनके खिलाफ लोगों को भड़काएंगे, इनका कैरेक्टर असैसिनेशन होगा, स्पिरिचुअल गाइडेंस लिया जाएगा। इनफैक्ट समाज से बहिष्कार, बॉयकॉट होने का भी चांस है। इट्स नॉट दैट सामाजिक बहिष्कार, बट मे बी फ्रेंड सर्कल से आउट हो गए, फैमिली के लोग इनसे मिलना बंद कर दिए, या अगर प्रोफेशनल है तो इसका कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गया, कोई इसके साथ काम करना नहीं चाहता है, कामकाज नहीं मिल रहा है। सोशल बॉयकॉट जिसको कहे, प्रोफेशनल बॉयकॉट,
इसको काम मिलना कम, इन लोगों को काम मिलना कम हो जाएगा, लोग इसके साथ काम नहीं करना चाहेंगे, इनके साथ रहना नहीं चाहेंगे। सो वॉट एवर दे डिड टू यू, जैसे आपको अकेला कर देने का इनका इरादा था, दिखाना था कि हम कितना महान है और ये कितना गंदी है या गंदा है, यही उल्टा जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इनका स्वरूप खुद ब खुद सामने आ जाएगा कि इनका जो ये हीरोफेंट लुक है, उसके पीछे जो ये स्केलेटन वाला विच का फिगर है, ये सामने आ जाएगा। एंड द लास्ट सेट इज़ सेडक्टिव एल्योर विथ डिसेप्शन। ये स्पेशली शायद अगर आप अपने पर्सन को शत्रु मानते हो तो इसके लिए वैलिड रहेगी, या इवन फॉर जनरल। देखो, सेडक्टिव एल्योर सिंपल है कि जिसे प्यार करते हो, जिसकी तरफ आप टोटली सीड्यूस्ड हो, जिसके नशे में आप झूम रहे हो, जिसके प्यार के नशे में आप सब कुछ भूल चुके हो, वो आपको बिट्रे करेंगे, आपके साथ स्ट्रैटेजिकली बिहेव करके आपका ही बहुत कुछ, आपका मतलब शत्रु का, आपके शत्रु का बहुत कुछ लूट के भाग जाएंगे, जिसके वजह से सेडक्टिव एल्योर अपने नंबर 1 फर्स्ट एनर्जी इज़ दैट कि जिनके साथ, जिनको ये बहुत प्यार करेंगे, जिनके प्रति पूरा एडिक्टेड होंगे, ऑब्सेस्ड होंगे, उसी से उनको बिट्रेयल मिलेगा। ये उनको ना सिर्फ स्वॉर्ड एनर्जी, लाइक स्वॉर्ड एनर्जी इज एसोसिएटेड विद पेन, हार्ट ब्रेक, ग्रीफ, फिजिकल चोट, इन्फ्लेमेशन, कट्स, कुछ भी, एनीथिंग, एंड ऐसा कुछ इनसे चुरा के भाग जाएगा, लेके भाग जाएंगे स्ट्रैटेजिकली बिहेव करके, जिसका पेन आपके शत्रु आसानी से भूल नहीं पाएंगे। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड इज़ दैट इनका आपके शत्रुओं में से किसी का अगर इधर उधर मुंह मारने की आदत है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, तो वहाँ से स्वॉर्ड एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ पेन, कट्स, सेक्सुअल डिजीज़ेस। सो वहाँ से इसको कुछ डिजीज़ेस हो सकता है, या उस इल्लीगल रिलेशनशिप के वजह से इनको कुछ ना कुछ हानि पहुँच सकता है। अनदर थिंग इज़ नॉर्मल थिंग विल बी कि इसके अनदर थिंग इज़ अगर ये किसी चीज़ को लेके एडिक्टेड है, नॉट जस्ट सेक्स, लाइक शराब पीते हैं या स्मोक ज़्यादा करते हैं या वीड लेते हैं या एंटी डिप्रेसेंट्स ज़्यादा लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, या ऐसा कुछ है जो ये एनीथिंग अधिक इज विश, सो वो विश उन पर अभी वो जहर असर करना शुरू करेगा। अगर ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग एडिक्शन है, वो एडिक्शन विल स्टार्ट टेकिंग अ टोल ऑन देयर हेल्थ, मेंटल, फिजिकल, financial also. Another energy that I am picking, अब कौन सी एनर्जी किसके लिए है देख लो, क्योंकि इस कार्ड के अगेंस्ट मैं कलेक्टिव की मल्टीपल एनर्जीज देख रही हूँ, कौन सा आपके लिए है देख लो। Another thing is कि जिनसे ये सच में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उनसे इसको चोट मिलेगी। I know this is quite similar to the first energy, but वहाँ it was just an allure, just a temptation, और वहाँ इसको धोखा दे के निकलने वाले का, धोखा दे के जाने का एनर्जी है। यहाँ लास्ट एनर्जी में जाने का या धोखा देने वाला एनर्जी नहीं है, इट्स जस्ट दैट जिसको शायद मतलब जैसे इसने भी किया था ना, आपके पास आए थे, बहुत प्यार जताया था कि बहुत प्यार है, बट अल्टीमेटली आप ही को चोट पहुंचा के चले गए थे। सो सिमिलरली आई कैन सी कि जिसको ये एक्चुअली मन से बहुत प्यार करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये उसका पार्टनर हो, बच्चा भी हो सकता है, पेरेंट भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिसको एक इंसान जिसको ये सच में बहुत प्यार करते हैं, उसी से इनको चोट मिलेगी, बहुत ज़्यादा चोट। अब वो चोट वही इंसान देगा या उस इंसान के चले जाने से, लाइक कैन बी अ डेथ, कैन बी डेथ, कैन बी सेपरेशन, कैन बी ब्रेकअप, या फिर दोनों साथ ही रहे पर वो इंसान ही चेंज हो गया, अब प्यार की जगह सिर्फ़ और सिर्फ दर्द है और कुछ बचा नहीं है, ये भी हो सकता है। सो बेसिकली आई कैन सी कि आपके पर्सन जिस चीज़ से बहुत, अगेन पर्सन आया, सो येस दिस एनर्जी माइट बी फॉर योर पर्सन
if your person is featured among your shatrus, not because you think your person is your shatru, but actually आपके person के mind में आपको आपके person चाहते हैं कि आपके साथ कुछ खराब हो। तो या सो इन दैट केस आपके शत्रु जिनसे बहुत प्यार करते हैं, जिस चीज़ से इनकी सबसे बड़ी लगाव, सबसे ज़्यादा लगाव है, वहीं से उसको सबसे बड़ा पेन मिलेगा। वो धोखा हो सकता है, वो एंडिंग हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, पर धोखा तो मिलेगा। सो या अभी इस रीडिंग को लेके आपको तो कुछ करना नहीं है, बट हाँ आप अपने कर्म पे भी ध्यान दीजिए। इतना जान लीजिए कि जिस तरह आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया या आपके शत्रुओं ने आपके साथ गलत किया, तो उनका फल उनको मिलने वाला है। ये भी याद रखिए कि आपने अगर किसी के साथ गलत किया है, चाहे वो एक कोई भी प्राणी हो, अगर एक पेड़ भी हो या एक जानवर भी हो, जिसके साथ भी गलत किया, तो वो भी आप ही के पास रिटर्न आएगा। क्योंकि इस बगलामुखी जयंती से नेक्स्ट बगलामुखी जयंती तक ये एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। क्योंकि स्पेशली जो लोग आज देख रहे हो ये रीडिंग, क्योंकि 2026 इज़ द लास्ट ऑप्शन, लास्ट चांस फॉर अस टू मेक थिंग्स राइट। 2027 से किसी को मौका नहीं दिया जाएगा अपनी गलती सुधारने की, तब बस सज़ा सुनाई जाएगी या मोक्ष दिया जाएगा। क्योंकि योग ही ऐसे बन रहे हैं, प्लानिटरी योग ही ऐसे बन रहे हैं, सारे मैलेफिक्स एक तरफ जा रहे हैं। एंड देयर आर अदर परमुटेशन कॉम्बिनेशंस ऑल्सो एस्ट्रोनॉमिकली एंड एस्ट्रोलॉजिकली, जहाँ 2027 में इधर आप बहुत अच्छे से रहोगे, इधर पूरा ख़त्म, बीच में कुछ नहीं होगा। सो दिस इज़ द ओनली टाइम जहाँ हम अपना कर्मा सही कर सकते हैं। क्योंकि इतना तो सही है कि सबको सबका कर्म फल मिलता है, जैसा जिसका कर्मा वैसा उसका कर्म फल। सो या आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए और आपके शत्रुओं का कर्म नाश, उनको अपना कर्म फल बगलामुखी देंगे। जय माँ बगलामुखी शंभो।